अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए छोटे-छोटे जुगाड़ लेके हाज़िर हुए हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है कि इस तरह की बोतलें हम बेकार समझ कर फेंक देते हैं। हमने कई बार आपको पहले भी बताया कि आप किसी चीज़ को भी बेकार मत समझें। तो आज हम आपको बताएँगे कि आपने इस बोतल का किस तरह से इस्तेमाल करना और क्या किन-किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना। तो आएँ सबसे पहले हम इस बोतल को काटते हैं। काटने के लिए सबसे पहले हमने छुरी को गरम करना है, जो मैंने चूल्हे पे रखी हुई। तो आएँ हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से हम इन्हें इसको यहाँ से काट देना है। तो बिना टाइम ज़ाया किए इसको काटते हैं और इस तरह से ये मैंने छुरी को थोड़ा-सा गर्म कर लिया। और आपने मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिना स्किप किए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको कोई भी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की होती है। आपके लाइक से हमें हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो इस तरह से आपने बोतल को कट कर लेना है। अगर आपकी ये ठंडी हो जाए तो आपने दोबारा इसको गर्म कर लेना है। तो दोबारा गर्म किया और बोतल को कट कर रहे हैं। ये देखिए जी, इस तरह से हमने कट कर लेना। हमें 2 बोतलें चाहिए, एक को हमने इसी साइज़ में दोनों को कट कर लेना है। अगर आपको ये लगे कि आपने ये आपके साइज़ का नहीं है, तो आपने अपने साइज़ के मुताबिक बनाना, जिस पे मैं बना रही हूँ। अब वो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल करना है। तो आपको भी पता चल जाएगा क्या में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आप बनाएँगे तो आप भी अपने उसकी चीज़ के साइज़ के मुताबिक इसको कट करिए। ये देखें जी, हमने बोतल को कट कर लिया। ये देखें कितनी अच्छे तरीके से हमारी बोतल कट होगी। एक मैंने पहले ही कट की थी। ये देखिए मैंने एक को तकरीबन थोड़ा-सा फ़र्क है, इसमें दोनों बराबर की है। तो इसको हमने इस्तेमाल कहाँ पे करना है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारा बेलन होता है, हम इसको वॉश करके रखते हैं। रात को हम ये किचन में रख जाते हैं कि हम बाज़ हमारे बहुत सबके तकरीबन आजकल सबके किचन ओपन होते हैं। तो पता नहीं चलता कि किचन में कौन-कौन सी चीज़ आ जाती है और इनके ऊपर से चले जाती है छिपकलियाँ वगैरह, चूहे, कॉकरोच वगैरह। तो ये हमारी सेहत का मामला, तो हम इसको किस तरह से छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपने करना क्या, ये देखें जी, इसको हमने इस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। ये देखें इस तरह से आपने भी अपनी बेलन के साइज़ के मुताबिक इन बोतलों को कट कर लेना है। ये देखिए मेरी फिर भी छोटी निकल गई है। मैं क्योंकि मैंने पहले भी बना के रखा हुआ है इसी तरह का ऑर्गेनाइज़र, वो मैं उसमें वही डालती थी। ये मैंने वीडियो के लिए बनाया। तो ये इस तरह से आपने इसको इस तरह से अपना कवर करके आपने पूरा काटना है। ये मेरी जो जगह इसमें ये बेलन की ये रह गई ना, अपने बेलन का साइज़ लेके उसके मुताबिक काटना, क्योंकि मेरा बेलन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही, ये देखिए मैंने खुद बनवाया था। इसको ये बहुत ज़्यादा लंबा है, बाज़ार वाले जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। तो इस तरह से आपने अपनी बेलन को इसमें इस तरह से डालकर रखना है, ताकि इस तरह से आप अपने बेलन को किचन के किसी भी कॉर्नर में खड़ा कर सकते हैं। जो बेलन है वो सेफ हो जाएगा, क्योंकि सेहत का मामला है। जानवरों में बहुत ज्यादा एक जो चूहे होते हैं उसमें तो बहुत ज्यादा बहुत बुरी बीमारी लगती है। तो इन छिपकलियों से भी जहर होता है। तो ये देखिए इन चीजों से बचने के लिए हमें अपनी चीजों को सेव करना चाहिए। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज्यादा आपको भी हमारी इसी तरह बोतल को इस बोतल को लेकर है। एक बोतल आपने इस तरह से छोटी कट करनी, एक को बड़ा कट करना है। ये मैंने बड़ी कट की है, इसको अब छोटे को कट करती हूँ। ये देखें जी, ये भी बहुत ज़बरदस्त और हमारे लिए एक ऑर्गेनाइजर बनने वाला, जिससे हम बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसी तरह से आपने छुरी को गर्म करना और इसको कट करना। अभी हम आपको कट करके दिखाते हैं। को बड़े को काट लिया, एक को मैंने छोटा कट किया। इसमें इस तरह से हमने इसका करना कि आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमारी फ्रिज में स्पेस कम होती है, चीज़ें रखी नहीं जाती। तो हमने किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, तो ये देखिए हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा प्याज वगैरह है और मैं ये डाल के दिखाती हूँ। आप इसमें फ्रूट भी डाल सकते हो, टमाटर वगैरह भी डाल सकते हो, और चीज़ें भी आप इसमें डाल सकते हो। तो ये देखिए जी, इसको आपने इस तरह से इसमें जो बड़े वाली बोतल है ना कट की, उसमें हमने ये छोटे वाली जो, ये मैं आपको आसानी के लिए एक प्याज निकाल रही हूँ, आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमने इसको इसके अंदर एडजस्ट करना। तो ये देखें जी, इस तरह से आप इसमें फ्रूट भी डाल सकते हैं, टमाटर, हरियाँ मिर्चा वगैरह भी आप डाल सकते हैं, प्याज वगैरह कुछ भी आप इसमें डाल के, क्योंकि फ्रिज में हमारी स्पेस बहुत कम होती है। तो इसको ये देखें थोड़ी सी जगह रोकती है, इसमें कम स्पेस लेती है। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मेरी बहन सईदा शादिया ने लाहौर से कमेंट किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने का। मेरे बहन भाई वो मुझे वॉच करते हैं, वो बताएं, आप कमेंट में बताएं कि आप मुझे कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, इसलिए कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त है। इसी तरह आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद। नेक्स्ट टिप भी हमारी इस बोतल को लेके जिस तरह से, ये हमारा नीचे वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हमने कट किया। इसको हम ढक्कन को इसको खोलेंगे और इसको हमें इस तरह से इसमें एडजस्ट कर देंगे। ये देखें कि बड़ा ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइजर बन जाएगा। इस तरह से हम इसमें अपना जो स्पंज है जिससे हम बर्तन धोते हैं, जो कूची है, उसको भी आपने इसी में एडजस्ट कर देना। इस तरह से आप रखेंगे तो ऊपर से जो पानी इसमें आएगा, तो वो देखें
इस बोतल में नीचे चले जाएगा। इस स्क्रब को और इस स्पंज को इसी तरह आपने रखना है ताकि ये जब भी आप रखें ना तो इसमें स्मेल रहे, पानी ना पानी इसमें रहेगा तो स्मेल होगी, इसमें से पानी निकल के इसके अंदर आ जाएगा, ना ही आपका किचन है जो खराब होगा, ना ही आपका बेसन खराब होगा। तो ये देखिए जी, ना ही पानी के दाग लगेंगे, खारे पानी के दाग। ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें पानी डाला है आपके लिए, तो ये देखिए इससे सारा पानी इसके अंदर चला गया। तो इसी तरह से आप भी इस टिप को फॉलो करें, मैं भी फॉलो करती हूँ। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। महंगाई का दौर है, हर चीज पैसों की आती है, तो ये चीजों का एहसास करें, इसी तरह से अपनी बचत करें अपने पैसों की। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट टिप हमारी सुपर से भी ऊपर होने वाली इस तरह की प्लास्टिक की बोतलों को लेकर हमारे घरों में आती रहती, अक्सर गर्मियों में कुछ ज्यादा आती है तो हम इनको वेस्ट करके बाहर फेंक देते हैं। तो इसको आपने आज के बाद फेंकना नहीं, हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसको अपने काम में लेके आना। सबसे पहले आपने छुरी लेनी है, उसको गर्म करना। गर्म करने के बाद आपने बोतल को इस तरह से यहाँ से काट लेना। ये देखिए जी, मैं आपके सामने कट करती हूँ, फिर हम आपको बताते हैं कि इस बोतल का आपने करना क्या है इससे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसको आपने बिना स्किप किए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो ये देखिए जी, इस तरह से इसको हमने कट कर लिया। तो ये देखिए जी, इस तरह से बोतल थोड़ी सी अंदर बाहर को कट गई है, टेढ़ी मेढ़ी। तो इसको हमने इस तरह से छुरी की कैंची की मदद से इसको हमने लेवल में काट लेना ताकि ये एक जैसी रहे। ये देखिए हम इस तरह से कट करेंगे, आपने भी इसी तरह से करना। अगर आपकी ये इसी तरह से बोतल हो जाए तो ये देखिए इस तरह से हम कट करने के बाद आपको दिखाते हैं ताकि इसके जो किनारे हैं वो ज़रा तेज़ हो जाए। तो हमने आपको बताना है कि किस तरह से आपने इसको अपने इस्तेमाल में लेके आना। ये देखिए जी, मैंने कट करके एक जैसी कर ली है। ये देखिए बिल्कुल एक जैसे किनारे हो गए, थोड़े से रहेगी, इनको भी मैं कट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, हमने बोतल कट कर ली। अब हम इससे आपको घंटों का वो काम जो है वो मिनटों में करके दिखाएंगे, क्योंकि गर्मियों के दिनों में बच्चियों को किचन में बहुत ज़्यादा देर खड़े होना पड़ता है, खास करके रोटियों के लिए। रोटियों का जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने सबसे पहले करना है कि इस तरह से आपने जो कुछ आटा वो लेना है और इसी तरह से आपने जो आटा गूंदा हुआ वो ले लेना है। तो आपने इसमें इन चीज़ों को आपने किचन से बाहर भी कर सकते हो, क्योंकि किचन में जब जाएंगे तो सबसे ज़्यादा टाइम रोटियों के लिए लगता है। तो आपने इस तरह से ये देखिए, इसको आप इस तरह से करना है। आपने पेड़े करने, जिन बेटियों को पेड़े करने नहीं आते इक्वल से लेवल पे एक जैसे पेड़े, तो वो इस तरह से आपने पेड़ों को कर लेना। ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से पेड़े हो गए। इस तरह से आपने 1 मिनट में सारे पेड़े कर लेने। पेड़े करने के बाद आपने ये आप किचन से बाहर भी कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम रोटियां बनाने में ही लगता है वो। तो आप किचन में आएंगे तो आपका काम जो इतना घंटे का काम है वो मिनटों में हो जाएगा। तो इस तरह से आपने पेड़े करने और आपको बताते हैं किस तरह से आपने पेड़े करने के बाद रोटियां किस तरह से आपने बनानी। ये देखिए जी, इस तरह से में किचन में खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। तो ये देखिए सबसे ज्यादा टाइम भी रोटियों में लगता है। तो इस तरह से हमने इन पेड़ों को कर लेना। पेड़ करने के बाद आपने अपने हाथों की मदद से इस तरह से अपनी रोटियों को इस तरह से हाथों की मदद से थोड़ी थोड़ी रोटियां बेल के रख लेनी है। जब आप किचन में आएंगे तो ये आपका जो घंटों का काम है आप मिनटों में कर लेंगे, क्योंकि आप बहुत जल्द रोटियों को बना देंगे। तो ये देखिए, और रोटियां भी आपकी बहुत एक जैसी बनेगी, क्योंकि कोई बड़ा छोटा पेड़ा नहीं होगा। तो जिससे आपकी रोटियां भी एक जैसी बनेगी। आप इस तरह से आपने बना के रख लेनी और किचन के बाहर आप जब किचन में आएंगी तो आपने 10 मिनट में सारी रोटियां बना देनी। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और कमेंट में बताया करें आप कहाँ से हमें वॉच करें, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो ये देखें इस तरह से हमने पेड़े कर और रोटी बेलकर भी दिखाती हूँ। इस तरह से ये मेरी टिप उन बेटियों के लिए, छोटी बच्चियों के लिए जिन्होंने नई नई कुकिंग सीखी है और वो किचन में उनको जाने से गर्मी से बहुत डर लगता है। तो इस तरह से वो अपनी रोटियां बनाए और मिनटों में सारी रोटियां, ढेर सारी रोटियां बना सकते हैं। तो इस तरह से वो रोटियां बनाए और अपने बड़ों से शाबाश ले। ये देखें जी, कितनी अच्छी कितनी प्यारी सी और नॉर्मल रोटी हमारी बनी है, ना ये बहुत बड़ी है ना ये छोटी है। तो इस तरह से आपकी रोटियां भी सारी एक जैसी बनेंगी। ये देखें इस तरह से मेरी ये टिप उन बच्चियों के लिए जिन्होंने नई नई कुकिंग शुरू की है। तो उनके लिए उम्मीद है कि उनको ये वाली टिप बहुत पसंद आएगी, क्योंकि पेड़े भी एक जैसी होंगे, रोटी भी एक जैसी बनेगी। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर।